दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इस बार सऊदी अरब को अपने जाल में शायद फंसा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शातिर दिमाग चलाते हुए नेतन्याहू की खातिर सऊदी अरब को ऐसे जाल में फंसाया है कि सऊदी अरब को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाएं या फिर इधर जाएं। क्या है पूरा मामला, डिटेल से इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको लाल सागर से दिए देते हैं। लाल सागर में हूतीज ने हमले शुरू कर दिए हैं। चाइना के अलावा सऊदी अरब से किसी भी देश का जहाज अब तेल लेकर लाल सागर या बाबल मंडप से गुजरने की कोशिश कर रहा है, हूतीज उस पर हमला कर रहे हैं। 3 जहाजों पर हूतीज ने हमला किया जो सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहे थे। यूरोप के जहाज थे और कुछ अमेरिका के जहाज थे। तकरीबन 4 से 5 जहाजों पर बाबल मंडप और लाल सागर के एरिया में हूतीज ने हमला किया है। हमला सटीक था, जहाजों को नुकसान भी हुआ, लेकिन चाइना के 3 जहाज उसी एरिया से गुजरे, बाबल मंडप से होते हुए लाल सागर से गुजरे और चाइना की तरफ तेजी के साथ निकल गए। हूतीज ने चाइना के जहाजों पर हमला नहीं किया, लेकिन जो जहाज यूरोप और अमेरिका से जुड़े हुए थे उस पर हूतीज हमला कर रहे हैं और आगे भी हमला करने की चेतावनी हूतीज की तरफ से दे दी गई है। अमेरिका की तरफ से हूतीज को धमकी दी गई है। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि ये वही हूतीज हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी हमले किए थे। हूतीज ने जहाजों पर पहले हमले किए थे, उसके बाद हमने हूतीज के ऊपर पलटवार करते हुए जब हमले किए तो ये लोग सुधर गए थे, सही रास्ते पर चल रहे थे, हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये लोग भटक चुके हैं और दोबारा से इन्होंने लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। 2 जहाजों को निशाना बनाया इन्होंने। अगर आगे भी ये लोग हमला करना जारी रखेंगे तो हम ईरान को इसका जिम्मेदार मानेंगे और फिर ईरान को भी इसका सबक सिखाएंगे और हूतीज के ऊपर भी हमला करके इसका सबक सिखाएंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि हूतीज ने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों पर जो हमले किए उससे मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया था। ईरान की जंग में उन्होंने ज्यादा हमले नहीं किए। हमने जो उनके ऊपर खतरनाक पहले हमले किए थे, उन हमलों की वजह से वो खामोश हो गए थे, समझदारी से काम ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। हम फिर से उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन हूतीज कह रहे हैं कि हर सऊदी अरब के जहाज को हम टारगेट करते रहेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के लिए जितना जरूरी इजराइल है उतना ही जरूरी सऊदी अरब भी है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सऊदी अरब को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब्राहीम समझौते का नाम आपने सुना होगा। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब उसके अब्राहीम समझौते में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इजराइल के अब्राहीम समझौते में शामिल होने का मतलब यह है कि अगर अब्राहीम समझौते में सऊदी अरब शामिल हो जाता है तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट खुलकर सऊदी अरब इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे देगा। सऊदी अरब ने अभी इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है, इसीलिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ना तो सऊदी अरब के अंदर इजराइल का दूतावास बना हुआ है और ना ही इजराइल के अंदर सऊदी अरब का दूतावास बना हुआ है। अंदर अंदर भले ही रिश्ते हों, लेकिन ऑफिशियली खुलकर दुनिया के सामने रिश्ते नहीं हैं। सऊदी अरब लगातार यह बात कहता आया है कि हम अब्राहीम समझौते में तभी शामिल होंगे जब फिलिस्तीन अलग राज्य बन जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन को अपने आप से अलग कर देगा, हम इजराइल को मान्यता दे देंगे, लेकिन इजराइल कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब इन्होंने किस तरह से सऊदी अरब को फंसाने का जाल बिछाया। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब शामिल हो जाए। बहुत सारे लालच सऊदी अरब को भी दिए पहले, लेकिन सऊदी अरब अपनी बात पर अड़ा रहा कि फिलिस्तीन को मान्यता दो, हम समझौते में शामिल हो जाएंगे। अब ट्रंप ने एक नया जाल बिछाया। दरअसल कल एक खबर आई कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 30 साल के लिए एक डील हुई है। जिस तरह से ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, इसी तरह से सऊदी अरब को भी अमेरिका ने इजाजत दे दी कि सऊदी अरब भी यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। 30 साल तक की डील हुई है। अमेरिका की इजाजत के साथ ही कोई भी देश यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। ये लोग भले ही अपने पास 5-5 हजार परमाणु हथियार बनाकर रख लें, लेकिन किसी दूसरे देश को ना तो यूरेनियम निकालने देते हैं, ना ही उसका संवर्धन करने देते हैं। अमेरिका ने यूएई को भी इजाजत दे रखी है, इसीलिए यूएई यूरेनियम का संवर्धन करता है और उस यूरेनियम से अपने देश के अंदर बिजली बनाता है। आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो यूरेनियम होता है इससे ना सिर्फ परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, बल्कि ये एक ईंधन के तौर पर भी काम करता है। इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है। इसी तरह की एक डील सऊदी अरब और अमेरिका के बीच कल हुई कि 30 साल तक सऊदी अरब यूरेनियम निकालेगा और उसका संवर्धन भी करेगा। हालांकि उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब और कामों में यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने इजाजत दी, डील पर साइन हुए।
लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब काफी खुश कि हम 30 साल तक अब यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस बात से नाखुश है, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर 30 साल तक सऊदी अरब यूरेनियम का संवर्धन करेगा तो हो सकता है कि आगे चलकर उस यूरेनियम से सऊदी अरब परमाणु हथियार बना ले। इजराइल नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में किसी दूसरे देश के पास परमाणु हथियार हो। हालांकि डील में यह बात हुई है कि परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे, कुछ और कामों में यूरेनियम का इस्तेमाल सऊदी अरब करेगा। लेकिन इजराइल को तो डर है कि कहीं ईरान की तरह यह भी परमाणु हथियार ना बनाना शुरू कर दे। लेकिन अब एक नया जाल जो बिछाया है ट्रंप ने वो ये है कि सऊदी अरब अगर इजराइल को मान्यता दे देता है, सऊदी अरब अब्राहिम समझौते में शामिल हो जाता है, तभी अमेरिका सऊदी अरब के साथ यूरेनियम की डील करेगा। कल डील पर बात हुई, फाइनल हो गया था, लेकिन अब नया जाल बिछा दिया है ट्रंप ने कि पहले सऊदी अरब को अब्राहिम समझौते में शामिल होना पड़ेगा, उसी के बाद सऊदी अरब अपने देश के अंदर यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। अब क्या करेगा सऊदी अरब? क्या अब्राहिम समझौते में शामिल होगा या फिर यूरेनियम का संवर्धन जो डील हुई है उसको कैंसिल कर देगा? अगर सऊदी अरब यूरेनियम के लालच में डील कर लेता है तो सऊदी अरब को इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल होना पड़ेगा। बुरी तरह से फंसा लिया है सऊदी अरब को ट्रंप और नेतन्याहू ने। अब सऊदी अरब क्या करेगा देखना होगा। क्या फिलिस्तीन की खातिर जो स्टैंड सऊदी अरब पहले से लेता चला आया है उसी स्टैंड पर कायम रहेगा, या फिर लालच में आकर सऊदी अरब इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल हो जाएगा? तो इस तरह से इन्होंने सऊदी अरब को फंसाया है। पहले सऊदी अरब को लालच दिया, डील की, अब उसके ऊपर एक कंडीशन रख दी कि समझौते में इजराइल के साथ शामिल हो और यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू कर दो। तो ये लोग इस तरह से किसी भी देश को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो है ना वो किसी ना किसी जाल में फंसे हुए हैं। कुवैत के ऊपर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। आईआरजीसी हर हमले के बाद बयान जारी करता है, कुवैत के लोगों से कहता है कि आपके ऊपर ये जो हमले हो रहे हैं ये हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपके क्षेत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसकी वजह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। हम आपके ऊपर हमले नहीं करते हैं। फिलहाल सऊदी अरब के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। हुतीज के दावे के मुताबिक 10 से ज्यादा तेल के टैंकर जो सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहे थे बाबल मंडब और लाल सागर से हुतीज वापस कर चुके हैं। हुतीज का कहना है कि नाकेबंदी लगातार जारी रहेगी। सऊदी अरब अपना तेल किसी भी देश को नहीं बेच पाएगा। किसी भी देश का जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर हमारे रास्ते से नहीं गुजर पाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? हो तो सब अमेरिका की वजह से ही रहा है। अब देखना अमेरिका हुतीज के ऊपर हमले जरूर करेगा। सऊदी अरब को खुश करने के लिए आजकल में हुतीज के ऊपर अमेरिका की वायुसेना हमले करेगी, लेकिन हुतीज अमेरिका के हमलों से ना पहले डरे थे और ना ही शायद अब डरेंगे। अभी तक हुतीज के ठिकानों का पता ना तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगा पाई है और ना ही इजराइल की मोसाद। हुतीज ने अपने ठिकाने कहां पर बनाए हैं इनको पता ही नहीं है। लगातार इनकी मीडिया इस बात का जिक्र करती है कि हुतीज के कोड वर्ड को हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। उन्होंने अपने ठिकाने पहाड़ियों के नीचे इतनी गहराई में बनाए कि ऊपर से जो बम गिराए जाते हैं उसका असर उनकी मिसाइलों पर होता ही नहीं है। ऐसे ही ठिकाने ईरान ने भी अंडरग्राउंड बना रखे हैं, इसीलिए ईरान अभी तक इनके सामने टिका हुआ है। वरना बमबारी इन्होंने ईरान के ऊपर कम नहीं की है, बहुत ज्यादा बम गिराए हैं। कोई भी और देश होता जिसके ठिकाने जमीन पर बने हुए होते अब तक इनके सामने घुटने टेक चुका होता है, लेकिन ईरान ने अपने तमाम हथियारों को अंडरग्राउंड पहाड़ियों के बीच में छुपा कर रखा हुआ। फिलहाल सऊदी अरब समेत तमाम अरबी देशों का नुकसान बहुत हो रहा है अमेरिका की वजह। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।